वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज मैं प्रतिशत चैप्टर के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ और मैं खासतौर पे जो रेलवे का घटना चक्र का बुक आता है उसमें रेलवे से संबंधित जितने भी प्रश्न दिए हैं प्रतिशत का मैं उसको कराऊँगा। तो आज मैं आपको 10 प्रश्नों के साथ इन 10 प्रश्नों को कराऊँगा, जिससे आने वाले आगामी रेलवे का जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी मदद मिलेगा और साथ ही साथ जो नए छात्र प्रतिशत के सवालों को सॉल्व करना नहीं जानते हैं वो भी आज सीख सकेंगे। तो आप चलिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 60 का 15% क्या है। तो सबसे पहले हम पहले प्रतिशत को देख ले, प्रतिशत क्या है। तो जब भी प्रतिशत का बात आता है आप समझिए कि वो कितना है, 100 है। प्रतिशत 100 का होता है, यानी ये समझिए कि जैसे कोई राशि है, अगर वो अपने आप में पूरा है तो पूरा है, इसका मतलब वो 100% है। जैसे अगर हम लिखते हैं कोई किसी चीज़ का मूल्य 500 है तो इसको हम मान लेंगे कि कितना प्रतिशत है, 100% है। इस 100% मतलब इस राशि में अगर 100 से भाग कर दें, यानी 500 में अगर हम 100 से भाग कर देते हैं तो जितना हमको मिलेगा वो इसका कितना हो जाएगा, 1% के बराबर होगा। यानी किसी भी राशि का 100वां अंश या 100वां हिस्सा कहिए, 100वां भाग कहिए, वो 1% के बराबर होता है। ठीक है। तो अब अगर मानते हैं कि 10,000 रुपया है, 10,000 में अगर हम 100 से भाग कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा, 100। यानी 100 रुपया क्या हो जाएगा, 1% के बराबर होगा। 100 रुपया 1% के बराबर होगा। तो इन्हीं छोटे से कंसेप्टों के साथ इन सभी प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे प्रयास किया जाएगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। चलिए, इससे पहले प्रश्न को हम ले कुछ छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं या कुछ छोटे प्रश्नों को सोल्व करके देख लेते हैं, जिसको जान लेना पहले आवश्यक है। जैसे लिखा है 2/5 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले। तो जब भी 2/5 को प्रतिशत में बदला जाए, यानी किसी भी भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो हमेशा उसमें 100 से गुना कर देना है। 100 से गुना कर देना, 100 से गुना करते ही वो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 100 से इसमें गुना कर देंगे, कितना बचे आएगा, 5 से 100 में भाग करेंगे 20 आ जाएगा, यानी 2 गुना 20, यानी हो जाएगा 40% के बराबर हो जाएगा। 40% के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसे ही क्वेश्चन रहता है 3/10 को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत में बदले, तो 3/10 तो रहेगा। अब यहाँ पे हम गुना 100 कर देंगे, इससे ही कट जाएगा कितना बार में, 10, यानी 3 के 30% जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगर देता है 1.2 देता है तो इसको हम पहले हटाएंगे, 12/10 हो जाएगा। 12/10 को प्रतिशत में बदलना है तो हम 100 से गुना कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 10, यानी 12 गुना 10 करेंगे, कितना हो जाएगा, 120% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भिन्न को आप जान गए होंगे कि प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। यानी भिन्न को जब भी प्रतिशत में बदलना है तो उसमें 100 से गुना कर दें। 100 से गुना करने के बाद वो भिन्न प्रतिशत में आ जाता है। ठीक है। चलिए कुछ और बातों को जानते हैं। अब आता है इसका ठीक उल्टा। जैसे परसेंट दिया हुआ है, जैसे 20% है, इसको बदलना है भिन्न में, इसको भिन्न में बदलना है। तो कुछ नहीं, 20 है, परसेंट जिसके साथ रहेगा उसके नीचे 100 दे देना है। 20 रहेगा, जिसके साथ परसेंट रहेगा उसके नीचे क्या दे देना है, 100 दे देना है। ठीक है। तो इससे कटेगा, कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, बचा 2/10। इससे इसको कटा देंगे, 5 बार में कट जाएगा, यानी 1/5 क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। 1/5 क्या हो जाएगा, भिन्न, यानी 20% का भिन्न कितना होगा, 1/5 होगा। अगर ऐसा ही दूसरा कुछ सवाल रखा जाए, जैसे 16.2/5%, 16.2/5%, तो पहले इसको हम सामान्य भिन्न बदलेंगे, चूंकि ये मिश्रित भिन्न में है। तो सामान्य भिन्न बदलने के लिए हम इससे इसको गुना कर लेते हैं और इसको जोड़ देते हैं। चूंकि ऊपर वाला शेषफल होता है, सामने वाला भागफल होता है, परिभाजक है, तो इससे हम गुना कर लेंगे, इन दोनों का गुना करके शेषफल को जोड़ देंगे। ठीक है, यानी भागफल और भाजक को गुना कर लेंगे और शेषफल को जोड़ देंगे। 16 बचे 80, 80 2 82, यानी 82/5 हो गया। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो 82/5 गुना 100 कर देंगे, कटेगा 20 बचे 100, यानी कितना हो जाएगा, 82 गुना 20 कर लेंगे, यानी 2 दूना 4,
8 दूना 16, यानी 164% क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 100 नीचे देना है, यहाँ 100 जो है नीचे देना है, यानी 1/100 लिख दे। अब ये कटने वाला नहीं है, या इसका आधा किया जा सकता है, ये 41 हो जाएगा और ये हो जाएगा 550 हो जाएगा, ये हो जाएगा 41 बाई इधर हो गया 50, ये हमारा फ्रैक्शन आ गया, यानी भिन्न में आ गया। ठीक है, तो मिश्रित भिन्न को ऐसे बदलेंगे। चलिए एक और देख लेते हैं मिश्रित भिन्न को। जैसे रहता है 5.2/3%। तो पहले क्या करेंगे, सामान्य भिन्न बदलेंगे। 5 3 15, 15 दूं 17, 17/5%। तो 17 तो रहेगा, 17/5 रहेगा। अब इसके नीचे हमको क्या दे देना है, 100, क्योंकि प्रतिशत के लिए क्या देंगे 100 नीचे की ओर। फिर ये कटाएंगे, कटने वाला नहीं है, तो 17 का 17 आ जाएगा, 5 में 100 से गुना करेंगे 500, ये हमारा क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, तो ऐसे प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है या भिन्न को प्रतिशत में बदला जा सकता है। ठीक है, चलिए कुछ नए बातों को जाने। जैसे एक सवाल रहेगा, 2 दिन एक सप्ताह का, एक सप्ताह ऊपर नहीं दिख रहा होगा, नीचे लिखते हैं। 2 दिन एक सप्ताह का कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 दिन बोला है कितना का, एक सप्ताह का, तो जैसे बोला वैसे लिख ले, 2 दिन का एक सप्ताह, तो 2 दिन तो रहेगा, और देखिए सप्ताह है, सप्ताह 7 दिन का होता है, नीचे लिखेंगे। अब इसको प्रतिशत में बदलना है, तो मैंने बताया था कि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। अब इसमें ये कटने वाला नहीं है, तो हम आमने सामने गुना कर लेंगे, दोनों में 100 से गुना करेंगे, 2 से 100 में कितना हो जाएगा, 200, 200 होते 7, ये हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रतिशत में। ठीक है, या दूसरा क्वेश्चन रखा जाए, 20 रुपया 360 का 20 रुपया कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो हम ये ध्यान रखें कि 20 को हमको कहाँ रखना है, ऊपर, यानी छोटा है, और ये 360 नीचे रहेगा, और गुना 100 कर देना है। ठीक है, ये 0 से 0 कट जाएगा। अब क्या बचा, इसको कर सकते हैं 4 से कर देंगे, तो 9 चौका 36, 5 चौका 20, कितना हो गया, 5 नहीं के 50/9% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन छोटे प्रश्नों का भी हमको बनाना आसानी से सीख गया। चलिए अब इन जो 10 प्रश्न दिए गए हैं आपको घटना चक्र का, जो रेलवे से है, उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है, 60 का 15% क्या होगा, 60 का 15% क्या होगा। तो जैसे लिखा वैसे हम इसको यहाँ भी नोट करेंगे। 60 का कितना 15% कितना होगा, तो 60 तो रहेगा, का मतलब क्या होता है, गुना, और क्या है 15%, इसके साथ रहता है नीचे 100। ठीक है, अब इसको हम कटाएंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, क्या बचा हमारे पास, 6 गुना 15/10, 15 से कितना होता है 90, 90 में हम 10 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 9 रुपया आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन में जैसे लिखा है ऐसे प्रश्नों में वैसे हम उतारेंगे, और उसके चिन्ह के हिसाब से, शब्द के हिसाब से उसका इलाज करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। एक संख्या का 35% 91 रुपया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का कितना 35% 91 रुपया है, 91 रुपया है, तो संख्या क्या है, संख्या क्या है मतलब वो संख्या का 100% क्या है। जब भी बोलेगा संख्या क्या है, तो आप ये समझिएगा कि उस संख्या का 100% क्या है। ठीक है, तो हम ये समझे, एक संख्या है, अभी तो पता ही नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, x, का मतलब गुना 35, जिसके साथ परसेंट क्या देंगे नीचे 100, और ये किसके बराबर है, 91 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम कटा दें, 7 बचे 35, 20 बचे 100,
यानी 7x/20 यानी 7x/20 बराबर 91। अब देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए ये जो फ्रैक्शन है उधर आके उलट के गुना करेगा यानी रिवर्स करेगा, व्युत्क्रम कहिए। तो ये 7/20 है तो कितना हो जाएगा 20/7। इससे कटेगा 13 बार में यानी x बराबर 13 गुना 20 कितना हो जाएगा 260 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। यानी वो संख्या जो है 260 है, ठीक है, या 100% क्या है 260 रुपया है, ठीक है। तो ये दो प्रश्नों का सोल्यूशन किया गया। इसे चाहिए तो उतार लीजिए, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तीसरा नंबर, करा एक संख्या का 32% 56 है तो संख्या क्या है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। एक संख्या का 32% 56 रुपया है, 56 रुपया है। तो फिर वही संख्या है तो x मानेंगे और का मतलब गुना 32/100 बराबर कितना 56 रुपया। अब x इक्वल टू क्या कर लीजिएगा 56 लिख लीजिए और इसको उलट करके गुना कर दीजिए यानी 100 बटे कितना हो जाएगा 32 कटने वाला है। 8 सते 56 8 चौका 32, 8 सते 56 8 चौका 32। इससे ये 4 बार में कटेगा 100 25 आ जाएगा यानी 7 गुना 25 कितना हो जाएगा 25 सते कितना हो जाएगा 7 गुना 14 175 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। इस क्वेश्चन को फिर से देख लिया जाए। एक संख्या का 32%, एक संख्या को हमने माना x, का मतलब गुना होता है 32/100 बराबर 56। हम चाहे तो इसको यहीं पे कटाकर छोटा कर लें, उसके बाद इधर भेजें या जैसा वैसे ही भेजेंगे। हाँ, भेजते वक्त ये ध्यान रखना है कि जो नीचे है वो ऊपर जाएगा, यानी जो नीचे अंश में है ऊपर जाकर हर में ऊपर जाकर अंश बनेगा और जो ऊपर अंश के रूप में है वो कहाँ बनेगा हर बनेगा, ठीक है। यानी उलट करके उधर गुना कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कटाया गया 8 के पारा में दोनों है 8 सते 56 8 चौका 32, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 बचा, 4 से 100 में भाग करेंगे आ जाएगा 25 यानी 25 चौके 100 होता है। बचा है 7 गुना 25, 7 गुना 25, 7 गुना 25 यानी 175 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है ये चौथा प्रश्न है। एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर हो तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। एक विद्यालय में लड़कों का 10% लड़कियों की संख्या का 1/4 के बराबर हो तो लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले इसमें दो व्यक्ति हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। लड़कों का संख्या x मान लिया जाए तो लड़कियों की संख्या बराबर y माननी होगी। अब प्रश्न से देखा जाए तो यहाँ बोला है लड़कों का 10%, लड़कों का 10% बराबर है लड़कियों की संख्या का 1/4 भाग, 1/4 भाग। तो लड़का को हमने माना था x, का मतलब गुना होता है 10%, 10/100। इधर हो गया लड़कियों की संख्या को y माना गया था और इनका 1/4 भाग। इसको कटाएंगे हो जाएगा 10 यानी x = 1/10 बराबर इसको हम लिखेंगे x × 1/10 यानी 1/10 इधर y × 1/4। अब देखिए हमें अनुपात निकालना है तो ये गुना के रूप में इधर आकर भागा के रूप में रहेगा यानी बटा में रहेगा x/y और ये नीचे की ओर है ऊपर जाएगा यानी 10 बटे कितना हो जाएगा 4 यानी इधर का नीचे का इधर ऊपर, इधर का ऊपर वाला इसके नीचे, ये इंटू में यानी ऊपर ही है मतलब ये अंश के रूप में है तो अंश वाला हर बनेगा और ये नीचे हर के रूप में ऊपर जाकर अंश बनेगा, ठीक है। यानी x/y = 10/4 यानी 10/4। इसको कटाएंगे 5/2 यानी इसको हम अनुपात में लिखे तो x/y यानी x अनुपात y बराबर 5/2, ठीक है।
ये लड़कों और लड़कियों का अनुपात होगा। ठीक है, तो इस तरह से तीसरा और चौथा प्रश्न भी सोल्व कर लिया गया। इसे चाहे तो आप उतार ले, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चौथा प्रश्न बोल रहा है 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। 1200 के 5/8 का 5/8 का 74% क्या होगा। देखिए 1200 के 5/8 का 74% क्या होगा। ठीक है, तो जैसा हमने पहले बताया 1200 यहाँ पर के है चाहे कार है, गुना ही समझ लेना है। का 5/8 फिर का 74%, 74 है तो नीचे क्या देंगे, 74 का 74 लिखेंगे, परसेंट के लिए नीचे 100। ठीक है, बस इतना ही सोल्व कर लेना है। इन दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कटा दिया जाए। अब क्या बचा, इसको हम 4 कर दें तो इसको कितना करेंगे 37 37, इससे कटेगा 3 बार में, यानी बचा हमारे पास 3 गुना 5 गुना 37। ठीक है, तो 5 3 15 हो जाएगा और 15 गुना 37, यानी इसका गुना कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यानी 37 से 15 से गुना करेंगे कितना आएगा, 37 गुना 15 कर लेते हैं। 7 पच्चे 35 का 5, हाथ में 3 3 पच्चे 15 15 15 और 3 18 होता है, यानी 185 हो जाएगा। 7 3 जोड़ दीजिए, 5 8 7 15 का 5 3 1 4, यानी 455 आ जाएगा। 455 देख लीजिए एक बार। 5 का 5 हो गया, 8 7 15 का 5 3 1 4, 455। ठीक है, यानी इसका गुना कर लेंगे तो 455 आ जाएगा। 455 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा था, चौथा नंबर था, पांचवा था, सॉरी पांचवा का गया, 1 2 3 4, पांचवा गायब है। अच्छा, इसको आप यही समझ लीजिएगा, ये छठा नंबर है। अब हम जो है छठा के बाद सातवें प्रश्न पर आते हैं। सातवां प्रश्न है किसी संख्या का 25/3% 150 होगा। किस संख्या का, तो किस संख्या का आप यही समझ लीजिए, किसी संख्या का 25/3% कितना होगा, 150 रुपया होगा। देखिए पहले ही बताए थे संख्या x का मतलब गुना 25/3 बराबर 150। अब जिसके साथ परसेंट है उसके नीचे क्या दे देंगे, 1/100। अब इसको कटाएं, ये कटेगा 4 बार में, यानी x इंटू 1/3 4 12 इक्वल टू 150। x इज इक्वल टू कितना होगा, अब इधर जाके गुना करेगा, 150 गुना 12 लगभग 1800 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1800 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये छठा हो गया, ये सातवां हो गया। छठा और सातवां क्वेश्चन को यहाँ सोल्व कर दिया गया। इसको आप चाहे तो उतार ले, अन्यथा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 8वां। एक संख्या का 33.1/3% 100 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या का 33.3% 100 है तो संख्या ज्ञात करें। संख्या का 33.1/3% 100 रुपया है, तो संख्या का मतलब है ना, उसके बाद 33 × 99 और 1 100, 100/3 बराबर कितना 100 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसके नीचे हम क्या देंगे 100% है तो 100 देंगे, कितना हो जाएगा 100 गुना 3 गुना 100/100। ठीक है, इससे कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा 300 रुपया। 300 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके हम 9वें प्रश्न को देखते हैं। एक दिन का कितना प्रतिशत भाग 4 घंटे 30 मिनट होगा। एक दिन का, तो सबसे पहले देखिए कि कितना घंटा बोला है, 4.5 घंटा। 4 घंटे 30 मिनट है, यहाँ पे दिख रहा होगा 4 घंटे 30 मिनट। तो 4 घंटा 30 मिनट को हम
4.5 आवर लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ 30 लिखा है। 30 में अगर हम 60 से भाग करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2, यानी आधा घंटा। तो 4 घंटा पहले था ही और आधा घंटा, जिसको हम 0.5 लिख सकते हैं। इन दोनों को मिला दिया जाए तो 4.5 आ जाएगा। और टोटल दिन कितना का होता है 24 घंटा का, उन्हें 100। जब भी दिन का बात आएगा तो आप ये समझिएगा 12 घंटे दिन और प्लस 12 घंटे रात, 12 घंटे रात, ठीक है। आज से रात समझिएगा, डी से दिन समझिएगा, दोनों को जोड़कर कितना हो जाएगा 24 घंटा, ठीक है। ना कि 12 घंटा या 12 घंटा लेना है, दोनों मिला करके 24 घंटा लेना है, ठीक है। अब इस डिसिमल को हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा। अब इस सब इसको कट कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, यानी हो जाएगा 450/24। इसका भागा कर दिया जाएगा, लगभग जो है 18% के आसपास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18% के लगभग में इसका आंसर हो जाएगा। दशमलव में आएगा या पूर्णांक में आएगा, उसको लिख सकते हैं। चलिए अब आता है 10वां प्रश्न। कह रहा है कोयले का 20%, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोगकर्ता कितना प्रतिशत कम, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उसका तो उपभोग कितना प्रतिशत कम करना होगा, ठीक है। देखिए, यानी कहने का मतलब है कि कोयला का जो दाम था वो पहले से 20% बढ़ गया है, 20% बढ़ गया है, तो उपभोक्ता को अपना उपभोग कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा जिससे खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है। यानी हमको कम करना किसको है, उपभोग को। दाम तो बढ़ा ही है, जैसे अभी के समय में पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, वैसे ही समझिए कि कोयला का दाम भी बढ़ गया है। कितना प्रतिशत, 20% बढ़ गया है। अब उपभोगकर्ता को, यानी जो उपभोग कर रहा है, कोयले का यूज कर रहा है वो कितना प्रतिशत कम कर दे जिससे उसके खर्च पर कोई ज़्यादा प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े। तो ऐसे आप समझ लीजिए कि कोयले का जो मूल्य था, कोयले का मूल्य 100 रुपया मान लिया जाए, 100 रुपया मान लिया जाए, तो 20% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, बढ़ने के बाद 120 रुपया हो जाएगा। चूँकि 100 का 20% 20 ही होता है, ठीक है। तो 100 में 20 जोड़ देंगे, 120 रुपया हो गया, यानी इसका नया मूल्य कितना हो गया, 120 रुपया हो गया, ठीक है। अब हमें उपभोग कम करना है, यानी पुनः 100 बनाना है, तो हमारे पास कितना हो गया, 120 का हो गया। अब 120 में से हम 20 घटा देंगे तो 100 पर आएंगे, ठीक है। तो अब ये समझे कि उपभोग में जो कमी है, उपभोग में कमी प्रतिशत जो है, ऐसे करना होगा कि 20 हम कम कर दें तो 100 पर आ जाएंगे, लेकिन किससे करेंगे, 120 से करेंगे, ना कि 100 से। 100 तो पुराना वाला था, हम नए वाले में से 20 घटाएंगे तब हम 100 पर आएंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 120। अब ये भिन्न में आ गया, इसमें 100 से गुना कर दे प्रतिशत में आ जाएगा, इससे भाग कीजिएगा 6 बार में आ जाएगा, यानी हमारे पास बच गया 100/6। इसको कटा दीजिए 50 और ये हो जाएगा 3। अब इसमें आप भाग कीजिएगा 16.2/3% क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी अपने उपभोग में 16.2/3% की कमी करनी होगी, तब खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग 10 प्रश्नों को देख लिए। एक और प्रश्न बचा है, इन 10वें प्रश्न को देखिए। ऐसे में 9 ही हुआ, क्योंकि इसमें 5 गायब है, 5वां क्वेश्चन नहीं है। 1 2 3 4, यहाँ 4 होना चाहिए, ठीक है। तो 9 क्वेश्चन ही हुआ। इसके बाद यहाँ पे जो 11 क्वेश्चन लिखा गया, यानी 10वां क्वेश्चन जो है उसको सोल्व किया जाएगा। इसे आप चाहें तो उतार ले, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है किसी ड्राम में 250 लीटर तेल है, 5% तेल टपक कर बह जाता है, तो अब कितना प्रतिशत तेल बच जाता है। देखिए, इस प्रश्न में 1% का दम नहीं है, वजन नहीं है। जैसे तेल कितना है, तेल 250 लीटर है, ठीक है, लीटर है। बोला है कि 5% टपक कर बह जाता है, 5% टपक कर बह जाता है, ठीक है। तो अब कितना बचा है, तो आप ये समझिए कि हमने पहले ही बोला था शुरू में ही कि कोई राशि अगर पूर्ण रूप से दी गई है या उसका एक सीमा तय कर दिया गया है, उसकी एक निश्चित मात्रा दी गई है, तो उसको उसको 100% मानेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर तेल की मात्रा दे दी गई है, कुल तेल की मात्रा दे दी गई है कितना 250 लीटर। इन 250 लीटर दे दिए गया, इन 250 लीटर जो है 100% है, ठीक है। 250 लीटर क्या है 100% है। तो इस 100% में से 5% क्या हो गया, बह गया। तो परसेंट तो 100 का ही ना होता है, इसमें से 5% बह जाएगा तो कितना बचेगा 95%। 95% तेल क्या रह गया, बच गया। यही तो पूछ रहा है। तो कितना परसेंट तेल बच जाता है, ठीक है। परसेंट में पूछा है, अगर परसेंट में नहीं पूछता तो हम क्या करते हैं, इसमें 250 का 95% निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कहता है कि अब कितना तेल बच गया मात्रा में लीटर में, तो हम क्या करते हैं 250 का 95% निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें 95% के लिए इसमें क्या करते हैं बटे 100 कर लेते हैं, इसको कटा लेते हैं। 25 से कटता 10 बार में और ये कटता 4 बार में, ठीक है। ये करता 2 और ये होता 5। ये 5 गुना 95/2 सोल्व कर लेते हैं, जितना आता है वो हमारा लीटर में आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे 10 प्रश्नों को देख लिया गया। इसे आप चाहे तो उतार लें, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। इस तरह से हमने आपको 10 प्रश्न बताया। ऐसे में ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं। और हमारा प्रयास रहेगा कि अब डेली बेस पर, यानी डेली जो है आपको प्रतिशत से संबंधित या रेलवे का जितना भी घटना चक्र में जो मैथ दिया हुआ है उसको सोल्व करा दूँ, ताकि आने वाले जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसमें आपको इससे काफ़ी हेल्प मिले, ठीक है। तो ऐसे में चैनल को आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, ठीक है। जो भी सलाह और सुझाव है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए इतना ही प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।